श्री राम बोले, हे जानकी, यदि तुम्हारे हृदय में मेरा प्रेम और पवित्रता है तो इस सभा में शपथ पूर्वक बताओ कि तुम निर्दोष हो। मैं तुम्हें पुनः स्वीकार करने का प्रस्तुत हूँ। माता सीता ने दोनों हाथ जोड़े और पृथ्वी माता की ओर देखा। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैंने कभी भी अपने मन, वचन या कर्म से श्री राम के प्रति किसी भी प्रकार का दोष नहीं किया, यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ, तो तुम मुझे अपने अंक में ले लोगी। यही मेरी अंतिम अग्नि परीक्षा होगी। क्षण भर में ही पृथ्वी दो भागों में विभक्त हो गई। एक स्वर्णिम सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर पृथ्वी माता स्वयं उपस्थित थीं। उन्होंने सीता माता को अपने अंक में समेट लिया। सीता माता का तेज उस समय इतना प्रबल था कि सभी देवताओं ने नमन किया। श्री राम स्तब्ध रह गए। उनके हृदय का टुकड़ा हो गया। उनकी प्राण प्रिय उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि वे जानते थे यह भी एक मर्यादा थी और सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा स्वयं पृथ्वी को सौंप दी थी। उन्होंने कहा, सीते, तुमने मेरी नहीं समस्त स्त्री जाति की मर्यादा की रक्षा की है। तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, त्रिलोक की शक्ति हो। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में सदा रहेगा। इसके पश्चात श्री राम ने एक और निर्णय लिया। कुछ वर्षों तक उन्होंने लव कुश को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं सरयू नदी के तट पर तपस्या की और अंततः ब्रह्म के अवतार श्री राम अपने सभी स्वरूपों सहित वैकुंठ को लौट गए। माता सीता का वनवास केवल त्याग नहीं था, वह आदर्श था। उन्होंने संसार को दिखा दिया कि स्त्री की शक्ति उनके धैर्य, उनका करुणा और तपस्या में है। वह पतिव्रता की मूर्ति थी, परंतु उन्होंने स्वयं को कभी दुर्बल नहीं समझा। सीता माता का जीवन एक संदेश है जहां नारी केवल पुरुष की छाया नहीं बल्कि धर्म और मर्यादा की पूर्ण मूर्ति है। श्री सीता रामचंद्र की जय। जय श्री राम। अगर आपको ये सीता माता की वनवास की कथा अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें। धन्यवाद।